जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ सठ तिला एकादशी के बारे में कि ये कब मनाई जाती है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसको किस तरीके से पूजा विधि क्या होगी इसकी और इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मैं बताऊँगी कि आपको कैसे कैसे इस व्रत को करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात है कि ये एकादशी कब है। तो जो आपके माघ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे आपकी सठ तिला एकादशी कहा जाता है। तो जो माघ में पड़ती है, आपके माह के महीने में जो कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है उसको सठ तिला एकादशी कहा जाता है। और ये जो एकादशी है ये फरवरी की पहली एकादशी है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा जो महीना शुरू हुआ है फरवरी का, ये पहली एकादशी है। तो इसका खास महत्व है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये एकादशी कब है। ये एकादशी 5 तारीख को है या 6 तारीख को है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होंगे कि ये एकादशी कब मनाई जा रही है। तो देखिए, जो एकादशी है वो आपकी 5 तारीख को शाम को 5:24 से शुरू हो रही है 5 तारीख को, और 6 तारीख को 4:07 तक रहने वाली है। तो ये एकादशी की टाइमिंग है। तो आप जानते हैं कि उदया तिथि के अनुसार हमारी तिथि जो हम व्रत रखते हैं वो उदया तिथि के अनुसार होता है। तो ये एकादशी हमारी 6 तारीख यानी मंगलवार को मनाई जाएगी। तो आपको मंगलवार को ये व्रत रखना है सठ तिला एकादशी का। जैसे कि आप जानते हैं कि जो एकादशी है इसका नाम है सठ तिला एकादशी, और एकादशी का बहुत महत्व होता है। जो कृष्ण को एकादशी बहुत प्रिय है। जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति यहाँ पर इस एकादशी का व्रत रखते हैं वो भगवान को बहुत, कृष्ण को प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये व्रत रखना है, क्योंकि इसका महत्व भी भगवान बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको महत्व बता दूंगी कि भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर जी से कि इस एकादशी का क्या महात्म्य है, क्या महत्व है इसका। तो भगवान कहते हैं कि मान लीजिए कई लोग बहुत पुण्य करते हैं, पुण्य करने के बाद भगवान कहते हैं, परम पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, पद्म पुराण में, कि जो भी इस एकादशी को व्रत, जैसे आप मान लीजिए कि आप कन्यादान करते हैं, आप बहुत दान करते हैं, बहुत क्या कहते हैं, कन्यादान किया आपने, बहुत सारे दान किए, बहुत अच्छे कर्म किए, तो भगवान कहते हैं कि जो उन सारे दानों का, उन कर्मों का जो फल मिलता है वो उस एकादशी को रखने वाले को ही मिल जाता है, जो इस एकादशी का व्रत रखता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो अगर आप मान लीजिए कि आप, भगवान कहते हैं कि यहाँ पर जैसे आपने कोई बीज डाला, जैसे वो तिल, क्योंकि तिल कहा जा रहा है सठ तिला एकादशी, तो जो इन तिलों का दान करता है, भगवान कहते हैं कि उस तिल में जितनी भी शाखाएं आती हैं उतने ही काल तक मनुष्य उस स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। इतना इस व्रत का महत्व है, इतना ज़्यादा इस व्रत का महत्व है। जो भी इस व्रत को रहता है भगवान कहते हैं कि उसे बहुत सारे दानों का फल मिल जाता है एक ही एकादशी में। इसलिए आपको और हमको इस व्रत को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्व है। भगवान कहते हैं कि आप अगर दान करते हैं, इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। जितना कन्यादान से, जितना आपके और आप दान करते हैं, बहुत अनुष्ठान करते हैं, उनका जो फल मिलता है आपको सारा मिला करके वो इस एकादशी को अकेले से ही दे सकती है। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर जी से कि इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए लोगों को इस एकादशी का व्रत रहना चाहिए, जिससे कि उन्हें ज़्यादा फल की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर आपको जानते हैं, और भगवान एक चीज़ और कहते हैं कि इसे कहा जाता है पाप हरणी एकादशी। इस जो एकादशी है, जो सठ तिला एकादशी है, इसका एक नाम पाप हरणी एकादशी भी है। भगवान कहते हैं कि अगर इस व्रत को कोई रखता है तो उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और वो व्यक्ति पाप रहित हो जाता है, क्योंकि आप और हम कुछ ना कुछ पाप तो हमसे नित्य होते ही रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मान लीजिए आपसे पाप हो गए हैं, आप इस एकादशी का व्रत रखते हैं, तो इस एकादशी को पाप हरणी एकादशी भी कहा जाता है। तो ये सारे पापों का नाश करने वाली है। तो इस एकादशी का इतना बड़ा महात्म्य है, इतना बड़ा महत्व है, तो इस एकादशी को हमें जरूर रखना चाहिए। तो आप जान ही गए हैं कि ये एकादशी कब है। ये एकादशी 6 तारीख को मनाई जाएगी। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसका पारण का समय में भी आपको संग ही बता देती हूँ। इसका जो पारण का समय होगा वो आपका होगा 7 फरवरी को। 7 फरवरी को आपको यहाँ पर 7:06 से लेकर के 9:18 तक आपको पारण कर लेना है। तो इस एकादशी पर आपको पारण इस टाइम तक कर लेना है। अच्छा, अब बात हम करते हैं पूजा विधि की। तो पूजा विधि में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद, क्योंकि देखिए गंगा जी का स्नान का विशेष महत्व होता है एकादशी में, तो अगर आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो अपने नहाने वाले जल में पहले थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए
उसके बाद जल को डाल लीजिए और नहा लीजिए, तो आपको गंगा स्नान का ही फल मिलेगा। तो आपको ये तो करना है। गंगा स्नान करने के बाद, आप नहाने के बाद, स्नान करने के बाद आप आइए और अपने मंदिर की साफ़ सफाई करिए। साफ़ सफाई का विशेष महत्व है, क्योंकि ये जो एकादशी है, ये एक तो विष्णु के लिए खास होती है और दूसरी महालक्ष्मी के लिए, जो लक्ष्मी जी हैं उनके लिए भी खास होती है। तो ये एकादशी आपको पता है दोनों के लिए होती है, तो आपको साफ़ सफाई तो करनी ही होगी। तो पहले आइए, नहा करके साफ़ सफाई कर लीजिए मंदिर की, और मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद जो आपके लड्डू गोपाल हैं उन्हें स्नान करवा लीजिए, उनका श्रृंगार कर दीजिए। और श्रृंगार करने के बाद कोई आपके यहाँ लकड़ी का तख्ता वगैरह ऐसा कुछ हो, उस पे भगवान के क्या कहते हैं, विग्रह को रखिए। पहले एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर विग्रह को रखिए, पीले फूल वगैरह चढ़ाइए और चंदन का टीका लगाइए, भगवान का श्रृंगार करिए सुंदर से सुंदर। और आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको, और जो भी आप बढ़िया कर सकते हैं, अगर आप अपने हाथ से देखिए, तिल का विशेष महत्व है, तो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, भगवान के लिए उड़द की दाल की खिचड़ी और उसी में तिल डाल करके आपको बनानी है, क्योंकि ये सठ तिला एकादशी कही जा रही है, तो इसमें आपको तिल का तो विशेष महत्व रहेगा। तो आप तिल की बनी जो चीज़ें हैं वो भगवान को आप भोग लगाइएगा। तो यहाँ पर आपको उड़द की दाल की खिचड़ी बना देनी है, और उसके साथ साथ आप तिल के लड्डू हैं, इनका भी भगवान को भोग आप लगाइएगा, क्योंकि ये सठ तिला एकादशी हो, इसका विशेष महत्व है। तो जानते हैं आप, तो इसको भोग लगाइए, पीले फूल भगवान को अर्पित करिए। इस तरीके से आप इस पूजन को कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको भगवान का जो मंत्र है, जैसे कि आपको गुरुदेव से प्रदत्त जो मंत्र हो, गुरु मंत्र, उसका जाप करिए, क्योंकि देखिए उसका बहुत फल मिलता है, क्योंकि आपको गुरु ने प्रदान किया है वो मंत्र, तो उसका तो विशेष ही फल है, उसकी महिमा तो कहीं नहीं जा सकती। तो आप जरूर से उस मंत्र को जप करिए, दिन भर जप करते रहिए, और शाम को पूजा अर्चना या फिर आप आरती तो करते ही होंगे, तो वो आरती आप करिएगा। और अगर आपको गुरु का प्रदत्त मंत्र नहीं है, तो आप फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। अगर आप इसका 108 बार जाप करते हैं, तो निश्चित आपकी जो कामना है वो निश्चित पूर्ण होगी। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके साथ साथ दान का विशेष महत्व है, तो यहाँ पर आप तिल का दान करिए, जो भी कोई आता है उसको तिल का दान करिए, क्योंकि तिल का दान करने से सठ तिला एकादशी है। अगर आप चाहते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फल आपको मिल सके, तो इसमें तिल के दान का विशेष महत्व है। अगर आप तिल का दान करते हैं, तो निश्चित आपको जो भी आपकी कामना है वो पूर्ण होगी, और आपके जो संकट हैं वो भी दूर हो पाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप दो तरीके का दान कर सकते हैं। एक तो आप निवृत्त से आप रह रहे, तो उसका तो आपको दान करना ही चाहिए। एक होता है तर्पण करना अपने पितरों के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पितरों का भी आशीर्वाद मिले, तो भी आप काले तिल का दान कर सकते हैं। तो आप काले तिल का दान करिए, जिससे कि आपको अपने पितरों का आपको आशीर्वाद मिले। तो इन चीज़ों को आपको करना है। और भगवान का जो आप व्रत कर रहे हैं, अच्छा, जैसे आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास करना चाहिए, तो जैसे कि तुलसी पूजन है, तो आपको तुलसी पूजन, आप जल नहीं चढ़ाएंगे उस दिन, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसा जी व्रत रहती हैं, तो उन्हें नहीं छुआ जाता है। तो एकादशी के दिन आप तुलसी को दीपक दूर से रख सकते हैं, तो आप दूर से दीपक रख लीजिए और बस उनको हाथ जोड़ लीजिए। तो तुलसी जी को दीपक जरूर रखना है आपको, तो रख लीजिएगा। जैसे कि भगवान के प्रसाद में तुलसी जी का महत्व है, तो आप तुलसी जी जो है वो आप 6 तारीख को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि एकादशी है उस दिन, तो इसलिए आप 5 तारीख को पहले से तोड़ करके रख लीजिएगा और श्री कृष्ण को और नारायण को अर्पित करिएगा भोग में। तो आप ये सब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मंत्र का तो जाप करना ही करना है। इसके साथ साथ आपको किसी को कष्ट देने का नहीं सोचना है। मनसा वाचा कर्मणा, आपको किसी को कष्ट नहीं देना है। इन चीज़ों का आपको जरूर ध्यान रखना है। आप किसी से ऐसा नहीं हो कि आप किसी से कटुवाणी बोल रहे हो या किसी का अहित आप मन ही मन चाह रहे हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका व्रत है, और व्रत में आपको किसी को भी अहित चिंतन नहीं करना है, किसी का भी अहित नहीं सोचना है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे कई लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, तो आपको एकादशी के व्रत में, वैसे तो एकादशी का जो व्रत है उसमें कुछ नहीं खाया जाता है, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एक दिन का उपवास हमें रखना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए क्यों मना किया जाता है व्रत में खाने के लिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप कर सके। अगर हम खा लेंगे तो हमें आलस आ जाएगा, और भगवान की जो भक्ति है, जो उनका नाम जप है,
वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भोजन आपको वैसे तो नहीं लेना है क्योंकि आपका उपवास है, और अगर जैसे कि आपसे नहीं सामर्थ्य है आपकी, तो फिर आप उसमें थोड़े से फल ले सकते हैं। तो आप फल ले लीजिए, पर फल कुछ भी खाने से पहले आपको भगवान को निवेदन करना है। तो भगवान को निवेदन करके तभी उस चीज़ को पाइएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है, कोई ग्रंथ है आपके यहाँ, जैसे क्योंकि आप व्रत रह रहे हैं तो आप दिन भर तो भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, दिन भर तो आप भगवान का नाम जप नहीं कर पाएंगे। आपको समय मिलेगा ही मिलेगा, पर आपको एकादशी का व्रत है तो आपको ये सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं भगवान की भक्ति ही करूँ। तो अगर आपके घर में कोई ग्रंथ है, रामचरितमानस है, जो श्रीमद् भगवत गीता है, तो निश्चित आप उसका पाठ करिए, क्योंकि देखिए ये एक तरीके का उपाय भी है। अगर आप भगवान का जाप करेंगे तो भी आपको, क्योंकि भगवान से अगर आप कोई भी चीज़ जुड़ी हुई कर रहे हैं तो निश्चित आपको फल देने वाली है, और वो फल ऐसा मिलेगा जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपको ग्रंथ हो आपके पास, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा उस दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। 1 घंटे 2 घंटे जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसे पढ़िए। उससे पढ़ने से क्या होगा, उससे पढ़ने से आपका मन शुद्ध होगा। जब आपका मन शुद्ध होगा तो निश्चित आपका मन भजन में भी लगेगा और भगवान की भक्ति में भी लगेगा, और जो आपके जीवन के जो कष्ट है ना, वो सारे कष्ट आपके मन से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो मन है वो गलत चीज़ों का चिंतन करता है, इसीलिए वो अशांत रहता है। और जब आप पढ़ेंगे शास्त्र को या आप कोई भी ग्रंथ का चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे उसको, तो निश्चित आपका मन शुद्ध होगा। जब आपका मन शुद्ध होगा तो आपके मन को भी शांति हो जाएगी। तो निश्चित दूसरों के कल्याण की प्रार्थना करिएगा व्रत में। सबसे पहला संकल्प आपका यही होना चाहिए एकादशी के व्रत का, कि सारे जन सुखी हों, सारे लोग सुखी हों, जग में सारे लोग शांति से शांतिपूर्ण सबका जीवन हो पाए। तो इस व्रत की कामना आपको ऐसे ही मंगल कामना सबके लिए करनी है। जब आप भगवान से सबके लिए मंगल कामना करेंगे तो निश्चित आपके जीवन में भी मंगल ही मंगल होगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और व्रत आप ये सोच रहे होंगे एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, तो इसका शुभ मुहूर्त आपका रहने वाला है 9:18 से 1:57 तक। तो इस बीच में आपको कर लेना है, जो भी पूजा विधि है आपकी उसे कर लीजिएगा समापन, और बस आपको भगवान का नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करना है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।